मैं कहता हूँ यहाँ पे रात को क़यामत सुगरा थी। मेरी आप हालत देख लें, अगर मेरी ये हालत है तो वो जो पिसे वो लोग हैं, मैं आज आपके चैनल से मुझे रुपया ना दे, मैं नहीं ले रहा। ये जो मेरे लोग रो रहे हैं, जिनको देख के मेरा दिल फट रहा है, इनके लिए कुछ कर दे। पुलिस भी आई, उन्होंने हाथ भी जोड़े हैं, पैरी भी पे हैं, ये हमको टाइम दे दे। दो टाइम लोगों ने पाँव पड़े हैं कि यार खुदा के लिए हमें इतना टाइम दे दें, हम सामान निकालें। मैंने उन्हें कहा आज हमने 2.25 घंटे असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर बैठे हैं, आप बैठे थे, वो मौजूद थे, वो ताले तोड़े, वो ना बैठे हुए थे, दुकानों के ताले तोड़े। ये वीडियो है, ये मैंने उन्हें कहा कि जनाब आप भी मौजूद थे मीटिंग में, आप भी मौजूद थे, खुदारा कोई रहम करें, ये मुसलमानों का, आप मुसलमान भी हैं कि नहीं। उनके पाँव लोग पकड़ के कि यार आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से मारे, ऊपर खड़े हैं लड़के और बुलडोज़र मारे हैं वो जनाब लोग। मैं कहता हूँ यहाँ पे रात को क़यामत सुगरा थी। मैं आपको बता नहीं सकता जनाब, उन्होंने पूरे डंडे और जनाब पूरी वो फोर्स जो है ना लोगों को धकेल रहे हैं, लोग बुलडोजरों के नीचे बात करेंगे तो पर्चा दे देंगे, उठा कर ले जाएंगे। पता है आप माँ बाप रात को लेके आए हो, मैं कई बंदों को जाके उठा के लेके, माँ बाप को भी नहीं पता लगे ना आप कहाँ चले गए, अच्छे बंदे हैं, उठा कर ले जाएंगे, उठा कर ले जाएंगे और माँ बाप को भी नहीं पता लगेगा। आपके माँ बाप को ही पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर ये ताजर बरादरी है। तो 50-50 साल उम्र है और बच्चों की तरह बिलखते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इनका ये दावा नहीं है जो ये बता रहे हैं, उन्होंने अमली तौर पर इंतजामिया ने ऐसा किया है। जो बोला है कि ये दुकानें मत गिराएं, किसी का सीसीडी में नाम दे दिया, बाकायदा सीसीडी में नाम दे सीसीडी में। और जब पूरे ताजर बरादरी गई, काशिफ जलील के सामने जाकर बैठी कि जनाब आपने सीसीडी में नाम दे दिया, इसको कहा था कि आपको, तो उसने कहा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो आपने देखा ही कुछ नहीं। बाकायदा मैं जो बता रहा हूं, काशिफ जलील साहब आपको कहते हैं, ये इंतजामिया कह रही है, मैं एक फर्द को नहीं कहता, ये एक माफिया बन गया है। एसी हो गया, अब काशिफ जलील हो गया, मैं अब ये लफाज गए, अब मेरी भी शामत आने वाली है, समझो। ये डीसी हो गया, कल इनको बिठा कर बड़े मुतमिन करके भेजा है कि आपसे मशावरत करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे, कल शाम तक, और रात को आकर गिरा दिए। और पहले इनको धमकाया कि आपको गिरा देंगे, तबाह कर देंगे। इन्होंने जब कहा कि हमारे रोजगार वाबस्ता है तो इनको कहा कि निकल जाओ दफ्तर से। जब ये निकले तो उसने कहा ये तो मैंने क्या कर दिया। फिर इनको वापस बुलाया, क्या हुआ, बैठो अभी कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। फिर इनको मुतमिन करके भेज दिया। यानी पूरा फ्रॉड धोखा। आप जरा आगे तशरीफ लेकर आए थोड़ा सा। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? परिंदों की दुकान थी ये भी। परिंदों की दुकान? हाँ जी। तो आप जब ये सारा कुछ गिरा रहे थे, आप वहाँ पर मौजूद? हम मौजूद थे इधर, मैं मौजूद था यहाँ पे। जैसे कॉल मैंने की ना ग्रुप में, आप यकीन करें 2:30-3 बजे तक यहाँ 100 बंदा इकट्ठा हो गया। लोग उठ के परेशानी में आ रहे हैं और बिस्तरों, बड़ी औरतें आ गई घरों से, 3 बेवा औरतें आ गई। मैंने कहा यार मुझे थ्रेड आया है, मगर हमारी मीटिंग है, मेरे बोर्ड वाले कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आज हम बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, कल हमसे बात करेंगे। मैंने रात को, बोर्ड भी हमारा एक्टिव था, वो भी जाग रहे थे, उनसे भी राब्ते हो रहे थे। वो कहा आज हम तकरीबन 4-5 सदर आ भी गए थे यहाँ पे। तो जनाब वो उन्होंने कहा 4 बजे का टाइम है, 4 बजे का तुम्हें कहा गया। आप यकीन करें सुई पे सुई चढ़ी है, तो यहाँ पे तो गारतों की गारदें आ गई। और उसके बाद मैंने सबके कहा यार यहाँ पे शर नहीं फैलाना। अगर मैं चाहता रात को यहाँ कत्ल गारत हो जाती। मेरे पास ऐसे लड़के थे जिन्होंने मुझे कहा आप हुक्म करें 2 मिनट में ये चौक खाली हो जाएगा। मैं कहा नहीं भाई, ये देखो हम गरीब लोग हैं, हमने ये नहीं करना, तुम्हारी मेहरबानी। आप मैं लोगों के हाथ ही जोड़ता रहा, मैंने अफसरों के हाथ जोड़े। हमारे इतनी दाढ़ी वाले उनके पाँव को हाथ लगा रहे हैं कि अल्लाह का नाम है, 300 कबूतर पड़ा है मेरा, मार दिए सारे। क्या ये जंगल का कानून है कि ये ताजर जो आपको टैक्स देते हैं, जो दुकानें इनके पास किराए पे थी, उनका ये किराया आपको देते थे? 40-40 साल से ये लोग जहाँ पे बैठे हैं, तो आपने उनके साथ इस तरह का जुल्म किया कि ये जो जगह 150-200 दुकानदार है ना, ये यहाँ आबाद नहीं थे, ये दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में इनकी शिफ्ट किया गया। पहले वहाँ से उठाकर इनको कहा, चलती दुकानें छीन कर गिरा दी वहाँ और यहाँ आबाद कर दिया। और फिर इनसे किराया भी लेते रहे 40 साल। ये तमाम टैक्स शहबाज शरीफ ने, अच्छा तमाम टैक्स ये दे रहे थे, बिजली के बिल दे रहे थे, यूटिलिटी बिल दे रहे थे, किराया दे रहे थे गवर्नमेंट को। करनी होती है, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। सलीम भाई, आखिरी बात आपसे, नोटिस की गिराई है, बगैर नोटिस के। इस पे बात हुई है सलीम भाई। अब तो जो कुछ होना था हो गया। आप मार्केट के सदर थे, बतौर सदर, अब लोग आपके ऊपर एतमाद कर रहे थे। मेरी आप हालत देख लें, अगर मेरी ये हालत है तो वो जो पिसे वो लोग हैं, मैं आज आपके चैनल से मुझे रुपया ना दे, मैं नहीं ले रहा। ये जो मेरे लोग रो रहे हैं, जिनको देख के मेरा दिल फट रहा है, इनके लिए कुछ कर दे।
इनको जनाब मुतबादल लाहे अमल क्या है आपका? अगला लाहे अमल क्या है? लाए अमर ये है, ये मेरा लाए अमल है। मैं लड़ नहीं सकता, मैं कमज़ोर हूँ। हमारे लोगों को करें, ये गरीब लोग हैं, ये मर जाएंगे। इनके लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। मुतबादल दुकानें दें जी फौरी तौर पर, और जब तक दुकानें नहीं देते, जिस तरह इन्होंने जो लालच दिया था इनको कि एक दिन का भी बेरोजगार लिख कर दिया हुआ है, एक दिन के लिए बेरोजगार करें। नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने लिख के दिया हमें कि 1 घंटे के लिए भी आपको नहीं किया जाएगा। जैसे आपकी बनेंगी दुकानें, सामान उठाना चले जाना, ये मियां नवाज शरीफ ने कहा है। हम ऐवान इकबाल में बुलाने वाले थे उन्हें, मियां नवाज शरीफ को कुछ थ्रेड से बाहर नहीं बुला सकते। हमने 18-19 मार्केटों ने ऐवान इकबाल में हमारा प्रोग्राम बनना था कि उन्होंने कहा जी सोने का ताज बनाना है, कि वो हमारा मामला उन्होंने हल कर दिया। और ये रातों रात हम पे मुसल्लत किया गया। 2 दिन पहले पता चला कि जी ये कोई आ रहा है, और उसके बाद जनाब आर्डर आया कि जी बुला रहे हैं। मुझे फ़ोन आया कि जी एसी सिटी के जी आप सदर हैं जी, आप उधर आ जाएं। 2.25 घंटे बैठाने के बाद और मुतमिन करने के बाद रात को 4 या 5 घंटे आप लगाए, 5:30 निकले हैं और 3 बजे यहाँ बुलडोजर आ गए। इस तरह से ये कहाँ होता है? इतने कुछ 45-50 साल